हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट पीके पांडे। संप्रभुता की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए अगले जो थिंकर्स हैं, डुगवी ने लिखा कि संप्रभुता राज्य के आदेश प्रदान करने वाली शक्ति, संप्रभुता राज्य के आदेश प्रदान करने वाली शक्ति है और राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। यह राज्य और प्रदेश के सब व्यक्तियों को बिना किसी शर्त के आदेश देने का अधिकार है। डुगवी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य के आदेश प्रदान करने वाली शक्ति है। चौथा लक्षण संप्रभुता था राज्य का, वो क्या है? आदेश प्रदान करने वाली शक्ति, यानी कि वह अथॉरिटी है जो राज्य के आदेश प्रदान करती है। राज्य में आदेश प्रदान करने वाली जो कमांडिंग अथॉरिटी वो संप्रभुता है। डुगवी पहली लाइन में कहते हैं और राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। डुगवी कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, जो संगठित राष्ट्र, यानी कि अगर कई राज्यों से मिलकर के, कई भागों से मिलकर के कोई राष्ट्र बना हुआ, राज्य बना हुआ है, तो सभी का एक संगठित इच्छा है। संगठित इच्छा है, राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। जैसे अपना देश ले लें, 29 स्टेट से मिला हुआ है, 50 स्टेट से अमेरिका बना हुआ है, तो सबकी संगठित इच्छा है कि वो राज्य और प्रदेश के सब व्यक्तियों को बिना किसी शर्त के आदेश देने का अधिकार है। कि जो भी व्यक्ति हैं उस राज्य में रहने वाले और जो प्रदेश हैं, सभी को बिना शर्त, यानी कंडीशनल नहीं है कि भाई एक काम मेरा एक कर दीजिएगा तब हम आपका आदेश मानेंगे, इस तरह का नहीं है। कहते हैं कि कोई भी कंडीशन इसके लिए फॉलो नहीं करता संप्रभुता। जो कहेंगे वही आदेश है। आपको उस प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति और उस राष्ट्र देश है उसका राज्य, वह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, डुगवी का कहना है संप्रभुता राज्य के आदेश प्रदान करने वाली शक्ति है और राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। यह राज्य और प्रदेश के सब व्यक्तियों को बिना किसी शर्त आदेश देने का अधिकार है। ठीक है, ये डुगवी का डेफिनेशन है। उसके बाद आते हैं लास्की। देखिए लास्की क्या आते हैं, लास्की पुस्तक का क्या नाम है? लास्की के बुक का नाम आप लोग, बहुत ही आसान बुक है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। अधिक से अधिक लोग आप कमेंट करके बताइएगा कि लास्की के बुक का नाम वो कौन सा है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों की तरफ से उत्तर आना चाहिए। लास्की, राज्य की संप्रभुता नियमतः प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय में उच्चतर है। राज्य की संप्रभुता नियमतः प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय में, उसमें उन्होंने कहा था राज्य और प्रदेश, और लास्की ने भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय में उच्चतर है। राज्य सभी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को बाध्य कर सकता है। राज्य सभी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आपको मानना ही पड़ेगा। संप्रभुता इतना महत्वपूर्ण है राज्य के लिए, राज्य के आवश्यक तत्वों में। तो लास्की कहते हैं कि उसकी जो इच्छा होगी उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अगर वो संप्रभु किसी कारण से, आप इतिहास में देखेंगे या हम पढ़ेंगे भी कि वो फांसीवादी भी हो सकता है, नाजीवादी भी हो सकता है, अराजकतावादी भी हो सकता है, जिस रूप में भी होगा, वो जो भी इच्छा करेगा उसको मानने के लिए नागरिक बाध्य है, वो राज्य बाध्य है, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। तो लास्की की परिभाषा। ठीक है, डुगवी हो गए, लास्की हो गए। फिर सर फ्रेडरिक पोलक बोलते हैं कि संप्रभुता वह शक्ति है जो न तो अस्थायी होती है। अभी तक इस शब्द का कहीं पे जितनी भी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है उसमें प्रयोग नहीं आया। जो न तो अस्थायी होती है, यानी अस्थायी नहीं होती मतलब अस्थायी होती है, और ना किसी ऐसे नियमों के अंतर्गत आती है, ना तो किसी ऐसे नियमों के अंतर्गत आती है जिन्हें स्वयं न बदल सके। सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा कि दो चीज़ें बताई उन्होंने, कि पहला कि संप्रभुता अस्थायी नहीं होती, टेम्परेरी नहीं होती, एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, संप्रभुता। पहला लक्षण बताया। दूसरा बताया कि कोई भी ऐसा नियम नहीं बन सकता उसके लिए जो कि वो स्वयं न बदल सके, यानी कि कोई भी
कानून उसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता, वह जो बनाएंगे वही मिटाएगा। उसके लिए अलग से कोई कानून नहीं बनाया जा सकता कि जिसके वो गवर्न होता हो। तो दो चीज़ें फ्रेडरिक पोलक ने बताया कि परमानेंट है और उस पर किसी भी कोई कानून थोपा नहीं जा सकता, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसको कि स्वयं न बदल सके। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेलिनेक। जेलिनेक ने कहा कि संप्रभुता राज्य का वह गुण है, संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा या किसी बाहरी शक्ति के आदेश से बाध्य नहीं है। पोलक जेलिनेक ने कहा कि संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त यानी जो चाहेगा वही रहेगा, उसके अतिरिक्त न किसी दूसरे की इच्छा या किसी बाहरी शक्ति से आदेश से बाध्य नहीं है। यानी कि आंतरिक रूप से भी कोई नहीं है, बाहरी इच्छा माने राज्य के दूसरे कोई बाहरी राज्य दूसरे राज्य की इच्छा से भी गौर नहीं होता है। ठीक है, ये है गया आपका जेलिनेक। तो डुगवी, लास्की, सर फ्रेडरिक पोलक और जेलिनेक, ये हम लोगों ने जेलिनेक की डेफिनेशन हो गई, सर फ्रेडरिक पोलक की हो गई, लास्की की हो गई, डुगवी की हो गई। ठीक है, इतने डेफिनेशन हो गए, 1 2 3 4 इधर हो गए, 5 4 9। ठीक है, आप लोग, हमें आशा करते पिछला आप लोग याद कर चुके होंगे, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संप्रभुता के कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं। संप्रभुता के लक्षण, संप्रभुता के 5 लक्षण हैं। पूर्णता, सार्वभौमिकता, अद्वैतता या अपराक्राम्यता, अस्थायित्व, अविभाज्यता, 5 है, 5 ही लक्षण है इसके जो हिंदी वाले शब्द हैं या शब्द लिखे गए हैं वे किसी किसी पुस्तक में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इसका इंग्लिश वाला भी याद जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं बदलेगा। इसका हिंदी अनुवाद अलग अलग हो सकता है, कई पुस्तकों में लिखा गया, परीक्षा में हो सकता है, तो इसलिए और अक्सर आते ही आते हैं कि इसमें कौन से संप्रभुता के लक्षण नहीं हैं या संप्रभुता के लक्षण हैं। तो उसका इंग्लिश वर्जन अगर हिंदी आप लोग मान लीजिए यही 5 याद किए हैं और वहाँ पे इसमें से कोई आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, तुरंत इंग्लिश वाले वर्ड देखना है। तो पहला पूर्णता, एब्सोल्यूट से बना हुआ एब्सोल्यूटनेस। दूसरा सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। अद्वैतता या अपरक्राम्यता, इनएलिनेबिलिटी। अस्थायित्व, परमानेंस। अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी। सबसे देखिए, पहला है पूर्णता, उसका अंग्रेजी है एब्सोल्यूटनेस। दूसरा है सार्वभौमिकता, इसकी अंग्रेजी है यूनिवर्सलिटी। तीसरा अद्वैतता या अपरक्राम्यता, इसका अर्थ है, इसका इंग्लिश है इनएलिनेबिलिटी। अस्थायित्व, परमानेंस। अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी। अब इसका एक एक करके देख लेते हैं। पूर्णता, एब्सोल्यूट, जिसके एब्सोल्यूटनेस से बना हुआ है कि संप्रभुता या संप्रभु जो है वो पूर्ण है अपने आप में, जिस रूप में भी है। अगर वो राजतंत्र के राजा के रूप में है, लोकतंत्र के सरकार के रूप में है जो बनेगा, या जहाँ पे राजतंत्र और संसदीय व्यवस्था दोनों ही जैसे इंग्लैंड में है, जैसी भी जिस रूप में होगा वो अपने आप में पूर्ण होगा। पूर्ण कभी नहीं हो सकता, वह जिस रूप में होगा वह पूर्ण होगा। वह जैसे हमने कहा कि वो फांसीवादी भी हो सकता है, नाजीवादी भी हो सकता है, अराजकतावादी भी हो सकता है। जैसी भी उनके यहाँ की शासन व्यवस्था होगी, जो भी रहेगा वो शासन की व्यवस्था रहेगी, या जैसे वहाँ का राजा होगा जो भी आदेश देगा, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण होगा तभी वो संपूर्ण होगा, संप्रभु रहेगा। यदि उसके अंदर पूर्णता नहीं है तो वह संप्रभु नहीं कहा जाएगा। तो पहला लक्षण है कि पूर्ण होना चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, एब्सोल्यूटनेस होना चाहिए। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी पूरे राज्य में विद्यमान रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक तरफ है, एक जगह है दूसरे राज्य में नहीं है। अगर भारत में सार्वभौमिक संप्रभुता संसद में है तो वह पूरे देश के लिए है, न कि
किसी एक हिस्से के लिए, यूनिवर्सलिटी यानी कि सार्वभौमिकता, पूरी सार्वभौमिकता यानी कि हर जगह उसकी विद्यमानता उपस्थित रहेगी। जैसे ईश्वर को कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है, सार्वभौमिक है, वो ईश्वर के लिए क्या उसी तरह से संप्रभु है। अगर वो नहीं है, इस सार्वभौमिकता नहीं है, यूनिवर्सलिटी नहीं है, तो वह संप्रभु नहीं हो सकता। तीसरा अद्वैतता है पराक्रमिता। संप्रभुता को हम किसी को दे नहीं सकते हैं। ये राज का एक ऐसा लक्षण है जिसको हम दे नहीं सकते, अदेय है। अदेय मतलब किसी को दिया नहीं जा सकता। अगर दिया जाएगा तो संप्रभुता का अंत हो जाएगा। संप्रभुता का अंत होने का मतलब है कि राज्य का अंत हो जाना, कि राज्य का प्राण है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का प्राण है, उसको दे दिया गया तो जैसे शरीर पूर्ण है, प्राण निकल जाने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रखता, ऐसा ही संप्रभु है, वह किसी को दिया नहीं जा सकता। इनएलिएनेबिलिटी, अदेयता, पराक्रमिता, अस्थायित्व, परमानेंस। संप्रभु, अभी हम लोग जेलिनेक की परिभाषा पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि वह अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, परमानेंट है, वह हर जगह मौजूद रहेगा, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। संप्रभुता नष्ट नहीं किया सकता। अगर कोई संप्रभुता को विभाजन किया जाता है तो दो संप्रभु बन जाएंगे, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। किसी देश का विभाजन होगा तो वह दो संप्रभु, जर्मनी का विभाजन हुआ था, पश्चिम जर्मनी पूर्वी जर्मनी, तो संप्रभुता दो भागों में बढ़ गए थे, दो राज्य तैयार हो गए थे। ये ऐसा नहीं हुआ कि एक राज्य से संप्रभुता खत्म हो गई और दूसरे में मौजूद रहेगी, खत्म नहीं हो, टुकड़े हो जाएगा। अपने देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और भारत बना, तो संप्रभुता का विभाजन हुआ तो दो पर अस्तित्व में आ गए, लेकिन दोनों अस्थायी रहेंगे और अस्थायी नहीं हो सकते कभी भी। यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे कि जो भी चेयर है, राष्ट्रपति प्रधान है अपने देश का, उसकी चेयर कभी भी खाली नहीं रहती है। जैसे ही वो किसी कार्य के लिए अगर बाहर भी जाता है, देश को छोड़ करके वो अंतर्राष्ट्रीय दौरे में जाता, तभी तो राष्ट्रपति है, इनको कुर्सी खाली नहीं रहती है। तुरंत उपराष्ट्रपति उस काम के लिए तुरंत बैठ जाते हैं, उस काम को देखने के लिए। इससे कहते हैं अस्थायित्व मेंटेन रखना। आप कभी संसद का कार्रवाई देखिएगा, राज्यसभा की कार्रवाई देखिएगा, उसके जो चेयर पर बैठता आदमी, चेयर जो है उस पर जो बैठता, वो कभी खाली नहीं रहता। अगर वह किसी पर्सनल काम के लिए लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष उठ करके जाते हैं, बाथरूम ही जाना हुआ है या कुछ और करना हुआ, तुरंत जो उपाध्यक्ष होते आगे बढ़ जाते, कभी खाली नहीं रहता है। तो ये परमानेंसी, अस्थायित्व देखने को मिलता है, ये जो डेवलप हुआ है करने से। उसके बाद अविभाज्यता हमने आपको बताया ही कि अविभाज्य नहीं हो सकता। ये 5 लक्षण है, बहुत छोटा सा 5 है, पाँचों एकदम याद कर लीजिए और परीक्षा में आते ही आते हैं। बाकी ये संप्रभुता में अभी संप्रभुता के जो भेद पढ़ने हैं, उसके बाद बहुलवाद पढ़ना है। मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर 1 की 2 वीडियो में जल्दी से क्लोज जाए। फिर मिलते हैं बेटा, नमस्कार।